एक भव्य महल में धन धान्य से भरपूर नगर का राजा अपनी 3 पत्नियों के साथ रहता था। राजा बहुत दयालु था। वो महल में आने वाले किसी भी गरीब की मदद निस्वार्थ बिना भेदभाव के करता। राजा के जीवन में कमी थी तो बस एक संतान की, क्योंकि उसकी तीनों पत्नियों से राजा को अभी तक एक भी संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। राजा भगवान शिव का परम भक्त था और हर वर्ष सावन के महीने में वो प्रातः काल गंगा स्नान किया करता था। और इसी तरह फिर से सावन का महीना आया। राजा हर बार की तरह इस बार भी नियम अनुसार सबसे पहले गंगा स्नान करने गया और स्नान करते समय उसने देखा कि हर बार की तरह घाट पूरा खाली था। तो उसके मन में एक प्रश्न उठा और उसने सोचा, लगता है मैं ही इस राज्य का वो पहला इंसान हूँ जो सावन के अंत तक सबसे पहले गंगा में डुबकी लगाता है। तब राजा ने भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं यह वचन देता हूँ, इस बार सावन में अगर कोई भी अविवाहित कन्या मुझसे पहले इस घाट पर गंगा में डुबकी लगाएगी तो मैं उसे अपनी रानी बनाऊंगा। अगर डुबकी लगाने वाला कोई पुरुष हुआ या कोई बालक तो मैं उसे उपहार में अपना पूरा राज्य सौंप दूंगा। ये विचार कर राजा महल की तरफ लौट गया। फिर अगले दिन जब राजा गंगा स्नान करने किनारे पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने देखा कि आज उससे पहले ही कोई गंगा स्नान कर चुका है, क्योंकि किनारे की सीढ़ियां गीली थीं और वहां पैरों के निशान भी थे। अब राजा सोच में पड़ गया, भला वह कौन हो सकता है? इस नगर में ऐसा कोई भी नहीं जो मुझसे पहले आकर गंगा स्नान कर ले। जरूर ये मेरा भ्रम है। मगर पैरों के निशान को लेकर उसके मन में सवाल थे। सच क्या है जानने के लिए राजा अगले दिन पहले से भी सवेरे गंगा स्नान करने पहुंचा, परंतु इस दिन भी राजा को वही दिखा। सीढ़ियां गीली थी और किसी के कदमों के निशान मिले। अब राजा को यकीन हो चुका था कि कोई तो है जो मुझसे पहले गंगा स्नान कर जाता है। उसने बहुत सोचा कि वो कौन हो सकता है, क्या वो कोई स्त्री है या कोई पुरुष। राजा को पूरा यकीन था कि ये जो कोई भी है इस नगर का तो नहीं हो सकता। अब राजा अपने 2 सैनिकों से कहता है, तुम घाट पर कड़ी निगरानी रखना और जो कोई भी सुबह गंगा स्नान करता हुआ दिखे तो मुझे शीघ्र आकर बताना। आदेश का पालन हुआ और सैनिक रात भर जागकर सुबह होने तक पहरा देने लगे। फिर एक दिन सैनिक की नजर नहाते हुए एक बंदरिया पर गई जो राजा से पहले आकर गंगा स्नान कर रही थी। ये देख सैनिक भागता हुआ अपने साथी के पास गया और कहा, मैंने अभी अभी एक बंदरिया को गंगा स्नान करते हुए देखा है, चलो जल्दी उसे बंदी बना लें, कहीं वो हाथ से न निकल जाए। फिर सैनिकों ने जाल फेंक कर बंदरिया को फंसा लिया और हाथों में बेड़ियां डालकर उसे पकड़े रहे। महल में जब राजा को खबर मिली तो वो भागता हुआ घाट पर आया और सैनिकों से पूछा, कहाँ है वो इंसान जिसे तुमने कैद किया? सैनिकों ने कहा, महाराज, वो कोई पुरुष या कोई स्त्री नहीं, वह तो एक बंदरिया है। ये सुनते ही राजा के मानो होश उड़ गए। उनके ऊपर जैसे कोई मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा हो। अब राजा अपने किस्मत को कोसते हुए अपना सर पकड़ लेता है और मन ही मन सोचता है, हे भोलेनाथ, कैसी है तेरी माया। मैंने अपना वंश बढ़ाने के लिए तुझे एक वचन दिया था, मगर मेरी किस्मत में शायद औलाद का सुख है ही नहीं। राजा अपने संकल्प का पक्का था, इतना कि वह अपने वचन को पूरा करने के लिए अपने प्राण की आहुति भी देने में पीछे नहीं हटता। फिर राजा ने बंदरिया से विवाह करने का मन बना लिया। बंदरिया को बेड़ियों से आजाद कर राजा अपने साथ महल ले आया और विधि विधान के साथ उससे शादी रचाई। दरअसल बंदरिया के किस्मत में ये पहले ही लिखा हुआ था कि उसे रानी बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये पिछले जन्म में घमंडी बेरहम स्त्री थी जिसने एक गर्भवती औरत के साथ बहुत जुल्म किया। उसी कर्म के फलस्वरूप इसे ये जन्म बंदरिया के रूप में मिला और इसे अपने पिछले जन्म के बारे में भली भांति मालूम था। इसलिए बंदरिया भगवान शिव की पूजा करने लगी और सावन के महीने में प्रातः काल हर रोज गंगा स्नान किया करती थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने बंदरिया को दर्शन दिए और उसे रानी बनने का आशीर्वाद मिला। अब राजा की नई पत्नी को देख उसकी तीनों रानियां अंदर ही अंदर जल भुन रही थीं। फिर कुछ महीने बाद जब राजा को पता चला उसकी बंदरिया पत्नी गर्भवती है तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वहीं दूसरी तरफ राजा की तीनों रानियां इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थीं। समय बीता और वो दिन नजदीक आ गया जब बंदरिया कभी भी बच्चे को जन्म दे सकती थी। ये देखते हुए राजा ने सोचा, अगर मैं किसी काम में व्यस्त रहा और बंदरिया को मेरी जरूरत पड़ी तो वो मुझे कैसे बताएगी। इसे ध्यान में रखते हुए राजा ने एक तरकीब लगाई और एक तोता बंदरिया को देते हुए कहा, तुम्हें किसी क्षण भी मेरी जरूरत पड़े तो इस तोते को पिंजरे से आजाद कर देना, ये उड़ता हुआ सीधा मेरे पास ही आएगा। फिर मैं समझ जाऊंगा तुम्हें मेरी आवश्यकता है और मैं शीघ्र तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इधर दरवाजे पर कान लगाकर तीनों रानियां दोनों की बातें सुन रही थीं। फिर जैसे ही राजा वहां से गया कि तभी बंदरिया के पास उसकी तीनों सौतन आई और तोता देख उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगी, जरा हम भी तो देखें कि तोता सच में राजा के पास उड़कर जाता है या नहीं। इतना कह एक रानी ने पिंजरे को खोल दिया और तोता झट से उड़कर राजा के पास चला गया। अब राजा अपने सारे काम छोड़कर भागता हुआ बंदरिया के कक्ष में आ पहुंचा और उससे कहा, क्या हुआ, तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है क्या? अगर कुछ चाहिए तो मुझे बताओ। ये सुन पास ही खड़ी रानी ने राजा से कहा, ये तो जंगल में रहने वाली बंदरिया है, अगर ये अपने मनोरंजन के लिए दिन भर तोते को उड़ाती रहेगी तो क्या आप अपने जरूरी कार्य को छोड़कर बार बार यहाँ आते रहेंगे? ये सुन राजा थोड़ी देर सोच में पड़ गया। फिर रानी से कहा, तुम सही बोल रही हो, बंदरिया की देखभाल में दासियों पर छोड़ देता हूँ। अब राजा निश्चिंत होकर वहाँ से चला गया। फिर कुछ समय ऐसे ही बीत गए और वह दिन आ ही गया जब बंदरिया बच्चे को जन्म देने वाली थी। फिर तीनों रानी बंदरिया के पास तुरंत पहुंची और उससे कहा, तुम अपनी आंखें बंद रखना क्योंकि ये अशुभ घड़ी है। अगर तुमने बच्चे को पैदा होते हुए देख लिया तो उसके साथ अनर्थ हो सकता है। अब कुछ ही देर में बंदरिया ने एक स्वस्थ बालक को जन्म दिया जिसे देख तीनों रानियों को बहुत जलन होने लगी। फिर रानी बोली, अब तो ये जंगली बंदरिया और उसका पुत्र
पुत्र इस महल पर राज करेंगे और हम तो बांझ है, इसलिए राजा हमें भूल जाएंगे। फिर तीनों रानियों ने मिलकर एक कुटिल योजना बनाई। बड़ी रानी एक काले पत्थर को कपड़े में लपेटकर बंदरिया के पास रख देती है। वहीं दूसरी तरफ छोटी रानी बालक को ले जाकर एक सैनिक को देते हुए कहती है, ये मेरा आदेश है कि तुम इस बालक को ले जाकर जंगली जानवरों को खिला दो, मगर इस बात की भनक किसी